गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है प्रोजेक्शन क्लास की, जो दूसरा दिन है, सेकंड डे है, इसमें हम देखेंगे कि कल क्लासिफिकेशन किया गया था प्रोजेक्शन का, जो दो प्रकार के मुख्यतः होता है, एक पिक्टोरियल, एक ऑर्थोग्राफिक। तो पिक्टोरियल में हम देखेंगे कि तीन प्रकार के होते हैं, आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक, पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले हम इसमें आइसोमेट्रिक को देखेंगे। तो आइसोमेट्रिक जो होता है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पहला आइसो और दूसरा मेट्रिक। आइसो का मीनिंग होता है इक्वल, और इक्वल को आप जानते हैं क्या कहा जाता है, जो चीज़ इक्वल होता है उसको बोलते हैं समान। समान हो आपस में। दूसरी बात बोली गई कि मैट्रिक, मैट्रिक क्या होता है, मेजरमेंट। मेजरमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं मापन। मापना होता है किसी चीज़ को, तो मापे जाएगा। तो जिसकी लेन माप क्या हो, समान हो, वो हमारा आइसोमेट्रिक होगा। और आइसोमेट्रिक में जिसमें आपके 3 डायमेंशन होंगे, जिसे 3D बोलते हैं, हम इसे 3D के नाम से जानते हैं। ये जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है ये 3D है। 3D मतलब इसमें 3 डायमेंशन शो करता है, पहला ये डायमेंशन, दूसरा ये और तीसरा ये। मतलब ये 2 इंक्लाइन और एक वर्टिकल होते हैं। ये तीनों डायमेंशन है, 3 डायमेंशन से ये दिख रहा है। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक का सबसे अच्छा पोजीशन है। आइसोमेट्रिक को 4 पोजीशन में डिनोट किया जाता है। पहला जो होता है यहाँ दिखाया गया है, ये दोनों साइड में यहाँ पे 30 डिग्री है, और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का होगा, और वहीं एंगल यहाँ बनेगा वो 60 डिग्री का होगा। तो ये 60 और ये 60 दोनों को ऐड करते हैं, जो कि 120 डिग्री होता है, और 30 डिग्री ये और 30 डिग्री ये, दोनों को जोड़ते हैं तो 60 डिग्री होता है। इन दोनों डिग्रियों को आपस में ऐड करते हैं तो वो ये 180 डिग्री होता है। जबकि आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट एंगल का मान 180 डिग्री होता है। तो एक स्ट्रेट एंगल का मान 180 डिग्री होता है। तो इसमें 2 साइडें जो होंगे, 2 डायमेंशन होंगे, 30 डिग्री पे होंगे, और तीसरी जो डायमेंशन होंगे इस प्रोजेक्शन से 90 डिग्री पे होता है, ऐसे। तो 60 डिग्री ये है और 30 डिग्री ये है। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये एंगल हमारा बन के आता है 90 डिग्री। तो आप देखें कि ये तीसरा जो डायमेंशन है 90 डिग्री पे, दूसरा डायमेंशन है 30 डिग्री, और तीसरा इधर डायमेंशन जो होगा 30 डिग्री। तो 2 डायमेंशन 30 पे, तीसरा डायमेंशन जो होगा 90 डिग्री पे होगा। तो ये आपके आइसोमेट्रिक कहलाते हैं। ऐसे इन तीनों एक्सिस के बीच, एक्स वाई जेड के बीच आपस में एक संबंध होता है, जो 120 डिग्री के कोण के साथ होता है। जो आप यहाँ बताएं कि आप कैसे 120 डिग्री का कोण देखते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ हम जब मेजर करते हैं तो ये हमारा 120 डिग्री होता है। 60 और 60 120 डिग्री होता है, जो एक्स और वाई है। जेड इसके नीचे आता है। ये तीनों एंगल में जेड आपका नीचे आ जाएगा। ये जो कि फर्स्ट पोजीशन में दिखाया गया कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई के बीच का जो एंगल है 120 डिग्री है। वाई और यहाँ पे कोई हम इसका नाम दे देते हैं, जैसे इसे P और इसे Q देते हैं। तो P और यहाँ O मान लेते हैं। तो वाई ओ P के बीच 30 डिग्री, एक्स ओ Q के बीच 30 डिग्री। तो ओवरऑल ये जो एंगल हम मेजर करते हैं तो 180 डिग्री आता है। तो इसी तरह से सभी ये 4 पोजीशन, आइसोमेट्रिक के 4 पोजीशन होते हैं दिखाने के लिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों पोजीशन में अलग अलग होते हैं। वही बात यहाँ भी समझाया गया है कि 60 डिग्री इक्वल करेंगे तो ये हमारा सम करेंगे तो 120 डिग्री। इधर हमारा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये दोनों को सम करेंगे तो 60 डिग्री। ओवरऑल सम ऑफ एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, जो कि मैंने यहाँ भी बता दिया। अब इनके डिफिनीशन देखते हैं कि क्या होता है डिफिनीशन। सबसे पहले आइसोमेट्रिक का डिफिनीशन क्या होता है, परिभाषा। तो जब किसी वस्तु को प्रक्षेप तल के साथ विथ प्रोजेक्शन प्लेन के साथ इस प्रकार स्थित किया जाता है कि इनके तीनों अक्ष
प्रक्षेप तल के साथ समान रूप से झुके हुए होते हैं तो प्रक्षेप तल प्रोजेक्शन प्लेन पर प्राप्त प्रक्षेप गिवन प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है। मतलब ये जो हमारा है यहाँ पर है, जब किसी वस्तु को, ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, को प्रक्षेप तल के साथ, यहाँ पे प्रक्षेप तल होगा नीचे में, ये इसको मान लिया जाए कि ये कोई एक प्रक्षेप तल है। इस प्रक्षेप तल पे क्या कर रहा है, जब किसी वस्तु को प्रक्षेप तल के साथ, ये प्रक्षेप तल नीचे बना हुआ है, इसके साथ इस प्रकार स्थित किया जाता है कि इनके तीनों अक्ष प्रक्षेप तल के साथ समान रूप से झुके हुए, इनके क्या है कि समान रूप से इनके तीनों अक्ष में हम देखा कि ये आपका एक्स रहा, ये वाई रहा और ये जेड रहा, तीनों अक्ष इस प्लेन के साथ समान रूप से झुका हुआ होते हैं। तो इस प्रक्षेप तल पर प्राप्त प्रक्षेप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है। इस प्रक्षेप में तीनों आइसोमेट्रिक एक्सिस, इस प्रक्षेप में तीनों आइसोमेट्रिक एक्सिस, ये आइसोमेट्रिक एक्सिस है, ये तीनों आइसोमेट्रिक एक्सिस जो कि यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। एक्सिस के बीच का कोण जो होता है 120 डिग्री का होता है तथा आइसोमेट्रिक प्रक्षेप, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को क्षैतिज तल के दोनों, ये क्षैतिज तल के दोनों साइड में 30 डिग्री कोण पर खींचा जाता है। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आगे चलकर ये 4 प्रकार से दर्शाया जाता है, बनाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा प्रचलित जो होता है फर्स्ट केस होता है, जो कि फर्स्ट केस का ये स्थिति है, सेकंड ये है, थर्ड ये और फोर्थ ये है। तो इसमें आप देखिए कैसे इसको दिखाया जाता है सेकंड केस में। तो पहला एक जो हमारा होगा ये 30 डिग्री पे होगा, दूसरा 30 डिग्री पे होगा और ये बीच वाले जो हो जाएगा 90 डिग्री पे जाएगा। तो साइड का भी 90 डिग्री पे जाएगा ये, और ये भी 90 पे होगा इस प्रकार से। और इनके पैरेलल, और इनके पैरेलल जो हमें बनाना है ये तो दूसरा पोजीशन में ऐसे ऑब्जेक्ट दिखेगा। तीसरा पोजीशन में ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, लेकिन इसको आगे बाद में बनाएंगे क्योंकि इसमें एक ही पे हो जाएगा। चौथे पोजीशन को देखते हैं। चौथा पोजीशन में हमारा एक्स वाई है, ये एक्स है और यहाँ से जेड की साथ हमारा लंबवत आएगा, वहीं हमारा इसके समानांतर होगा और ये समानांतर इसके होगा। तो इस तरह से ये चौथा पोजीशन हुआ, ये पहला पोजीशन, ये दूसरा, और तीसरे पोजीशन को दिखाते हैं हम यहाँ पे। तीसरे पोजीशन में हमारा एक्स वाई और यहाँ से जेड से लंबवत। थोड़ी सी यहाँ पे कटेगी नीचे में बोर्ड के। तो ये चौथी पोजीशन है, सॉरी फर्स्ट पोजीशन का ये सेकंड था, थर्ड पोजीशन का ये था। तो इन 3 पोजीशन, तीसरा पोजीशन है, चौथा पोजीशन, ये आपका सेकंड पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ये 4 ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन में रखा जा सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित पोजीशन होता है वो फर्स्ट पोजीशन होता है। तो आज के क्लास में यहीं तक इस देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।